करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे एलॉयज़ के बारे में, जिसको हिंदी में मिश्र धातु भी कहते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली एलॉयज़ कैसे बनते हैं और एग्जामिनेशंस में सबसे अधिक मिश्र धातु किन पर्टिकुलर सब्सटेंस को मिलाने से बनता है, उसके प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं को ध्यान में रख करके इन क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एलॉयज़ जो है, एन एलॉय इज़ अ मेटालिक intimately mixed solid mixture of two or more than different elements, at least one of which is metal. In molten state, alloys are homogeneous, and in solid state they are maybe the homogeneous or heterogeneous. कहने का मतलब ये हुआ कि एलॉयज जो होता है उसमें दो या दो से अधिक मटेरियल को अगर हम मिक्स करते हैं, ठीक है, और जो सॉलिड तैयार होता है वो एलॉय हो सकता है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि अगर मान लीजिए उसमें से कोई एक भी अगर मेटल है तो ये संभव है, या फिर दोनों मेटल हैं या सबके सब मेटल हैं तो भी एलॉय बनना संभव है। अगर मोल्टेन स्टेट मतलब कि जब वो आपका पिघल गया है, उस स्टेट की बात करें तो वो तय है कि वो होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं एक जैसे, सिमिलर जैसे लगेंगे। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में चेंज होता है तो वो दोनों हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं और होमोजीनियस भी हो सकते हैं। मेटल एलॉयज हैव बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टुगेदर विद मैकेनिकल सम प्रॉपर्टीज़ आर जैसे कि रिएक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव की बात करें, थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, रेजिस्टेंस की बात किया जाए, इसके साथ साथ डिफॉर्मेशन एंड मैलिएबिलिटी, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं। तो सुनिएगा, जितने भी मेटल एलॉय की बात मैं करूँ उसमें मतलब कम से कम एक मेटल होना चाहिए। तो अगर मेटल एलॉय की बात करें तो उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो मिल करके टुगेदर जो है वो आपका कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। उसमें कुछ की प्रॉपर्टी जो होती है उससे अच्छी हो जाती है, कुछ में उसमें नॉर्मेलिटी आ जाती है, और कुछ उससे ख़राबी हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे कि उसमें क्या क्या चेंज आता है। एक तो रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई भी मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको चेंज करके एलॉय में बदल दो तो वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहेगा, तो आपके काम में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, घट भी सकती है। थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ घट सकती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ घट बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना है तभी किसी भी एलॉय को हम क्रिएट करते हैं। रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन की बात करें तो वो भी एक तरीका है जिसमें कि हम समझ सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। अच्छा, समझने वाली बात है कि इसमें कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम एलॉय जो है बनाते हैं। तो उसमें पावर मेटलर्जी, अमलगमेशन, मेल्टिंग बोथ कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को मेल्ट कर देना, या फिर आयन इम्प्लांटेशन। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एलॉयस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एलॉयस आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग द मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। मान लीजिए दो या दो से अधिक मेटल हैं जिसका मेटल एलॉय बनाना चाहते हैं, तो उनके दोनों को क्या किया, सीधा सीधा मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैच कर दिया तो वो आपका बन गया एलॉय। उसके बाद उसको ठंडा कर देंगे। द वैल्यू ऑफ एलॉय वॉज डिस्कवर्ड इन वेरी एंशियंट टाइम। ब्रास, जैसे कॉपर जिंक के मिल करके ब्रास बनता है। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर और टिन मिला करके। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई तरीका है जिसमें कि हम इसको कर रहे हैं। बहुत पुराने तरीके से हम इसको क्या करते हैं, यूज करते आए हैं। बस उसका एडवांस वर्जन, नई मशीनें आ गई हैं, नई टेक्निक आ गई है, लेकिन काम वही करते हैं, हम एलॉय ही बनाते हैं। सो द प्रिंसिपल एलॉइंग एलिमेंट फॉर द स्टील आर क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन, टंगस्टन, वेनेडियम एंड बोरान। कहने का मतलब अगर बात किया जाए कि अगर हम स्टील बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए, तो देखो जाहिर सी बात है, आयरन चाहिए। आयरन के साथ साथ क्रोमियम चाहिए, निकल चाहिए, मैग्नीज चाहिए, मॉलिब्डेनम चाहिए, सिलिकॉन, टंगस्टन, वेनेडियम, इसके साथ साथ बोरोन। ये कुछ मेटल हैं, कुछ आपका मतलब कि नॉन मेटल जो भी हैं, तो वो सब मिक्स होकर के निर्माण करते हैं स्टील का। एलॉय स्टील हैव अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, टफनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस। इसी तरीके से मैग्नेटिजिबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, ठीक है। कहने का मतलब देखो ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस उसकी बढ़ जाती है। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? अगर किसी सरफेस में हार्ड है उसका मतलब क्या हुआ कि उसको अगर हम प्रेस करते हैं या स्क्रच करते हैं तो वो क्या होता है, ठीक ठाक उसमें स्क्रच अगर हो जाता है तो वो टफनेस उसकी अच्छी खासी है। हार्ड का मतलब हुआ कि वो ज़्यादा आपका मैलिएबल नहीं है, ठीक है, रजिस्ट कर सकता है, उसमें लोड को रजिस्ट कर सकता है। उसके साथ साथ कोरोजन के लिए रेजिस्टेंस होना भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि ऐसे हॉर्स कंडीशंस में हमको काम करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपका डक्टिलिटी भी बहुत मायने रखता है। कहीं कहीं हमें अगर वायर बनाना है तो डक्टिलिटी काफ़ी मायने रखता है। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एलॉयस एंड देयर यूजेस, जिसको आपको जानना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन पूछता है तो पूरी लिस्ट आपको इसको वीडियो में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले ब्रास जान लीजिए।
तो ब्रास जो है आप कॉपर प्लस जिंक से मिलकर के बनता है और इसको यूज किया जाता है इन मेकिंग यूटेंसिल। यूटेंसिल मतलब बर्तन बनाने के लिए यूज करते हैं। ब्रॉन्ज कॉपर और एसन से मिलकर के बनता है, कॉपर और टिन से मिलकर के बनता है और उसको जो है यूज किया जाता है कॉइन बनाने में, घंटी बनाने में, बेल मतलब, और यूटेंसिल मतलब बर्तन बनाने में तो यूज करते ही हैं। कई बार आपसे परीक्षाओं में जर्मन सिल्वर पूछता है, तो जर्मन सिल्वर कोई सिल्वर नहीं होता, लेकिन सिल्वर जैसा लगता है। तो इसमें कॉपर रहता है प्लस जिंक रहता है प्लस निकल रहता है। इसको भी आभूषण और बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगला है रोल्ड गोल्ड। तो रोल्ड गोल्ड जो है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर के बनता है और इन मेकिंग चीप ऑर्नामेंट, कहने का मतलब है आभूषण अगर सस्ते में बनाना है तो रोल्ड गोल्ड का यूज किया जाता है। गन मेटल की बात करेंगे तो कॉपर, टिन, जिंक, लेड, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके द्वारा जिसके गन मेटल के कंपोनेंट बनाए जाते हैं। इन मेकिंग गन्स, बैरल्स, गियर्स एंड बियरिंग्स, ये सब चीज़ें यूज किया जाता है। डच मेटल की बात करेंगे तो कॉपर प्लस जिंक यूज किया जाता है। इन मेकिंग आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, उसको हम यूज करते हैं। डेल्टा मेटल की बात करेंगे तो कॉपर, जिंक, आयरन। इन मेकिंग ब्लेड्स ऑफ द एरोप्लेन, उसको यूज करते हैं डेल्टा मेटल। ठीक है। मंज मेटल जो है आपका कॉपर प्लस जिंक इन मेकिंग कॉइन्स यूज करते हैं। मोनेल मेटल जो है कॉपर प्लस निकल फॉर बेस कंटेनिंग कंटेनर्स, उसको हम यूज करते हैं। रोज मेटल की बात करेंगे तो बिस्मथ, लेड और टिन, इसको यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल के फ्यूज़ बनाने के लिए। बेल मेटल है कॉपर प्लस टिन से मिलकर के बनता है और इसको फॉर कास्टिंग बेल्स एंड स्टेटस और बेल को कास्ट करने के लिए जिन कंपोनेंट का यूज करते हैं वो आपका बेल मेटल है। स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन फॉर मेकिंग यूटेंसिल एंड सर्जिकल, जो भी आपके चीज़ें हैं जैसे कि कैंची है, छुरी है, उस्तरा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, तो सुई है, निडल है, तो ये सब चीज़ें स्टेनलेस स्टील की बनती हैं और आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। निकल स्टील जो है आपका उसमें कैसे बनता है, आयरन में अगर निकल बना देते हैं तो निकल स्टील बन जाता है। फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, ऑटोमोबाइल पार्ट, ये सब बनाने के लिए यूज होता है। इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वही मैं बता रहा हूँ। इसमें आपका अगला है जैसे कि तो ड्यूराल्यूमिन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोल्डर हो गया, टाइप मेटल हो गया। तो इसमें जो भी कंपोनेंट है आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ड्यूराल्यूमिन में एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज फॉर मेकिंग यूटेंसिल मतलब बर्तन और जो भी आभूषण है वो बनाने के लिए यूज होता है। मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम से मिलकर के बनता है, फॉर फ्रेम ऑफ एरोप्लेन बनाने के लिए यूज करते हैं। शोल्डर की बात करेंगे तो ये आपका लेड और टिन से मिलकर के बनता है, फॉर शोल्डरिंग के लिए यूज़ करते हैं। शोल्डरिंग क्या होता है क्या आप जानते हो, तो इसका वेल्डिंग पर्पज में यूज करते हैं। ठीक है। टाइप मेटल जो है उसमें टिन, लेड और जो आपका जिंक होता है, ठीक है, तो बिस्मथ मान सकते हैं आप। ठीक है। तो इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री है उसमें हम टाइप मेटल को यूज करते हैं, SN, PB एंड SB। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है आपको कि जितने भी एलॉय होते हैं या फिर जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है उनको बता दिया जाए। बाकी अगर एडिशनल में कोई चीज़ बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप बता सकते हो, तो उम्मीद की जाएगी कि उस पर वीडियो बन जाएगा। धन्यवाद।